की गठरी लेकर नरक की यात्रा होती है। इसलिए कभी वाणी से किसी की निंदा न करें, कानों से किसी की निंदा ना सुने, क्योंकि जो निंदा करने का पाप है वही निंदा सुनने का पाप है। अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरों की निंदा करना, ये दोनों पतन का कारण है। यदि हम अपनी प्रशंसा सुनेंगे और दूसरे की निंदा करेंगे तो कभी भगवत भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। दृष्टि को संभालें। अगर हम मोबाइल में गंदी बातें देखेंगे, मोबाइल में हम सीरियल में चित्त लगाएंगे, नौटंकी नाटकों में चित्त लगाएंगे, तो भजन में उन्नति नहीं हो सकेगी। तो हमारे आंख, कान और मुख, वाणी, इसका बहुत बड़ा भजन में योग है। श्रवण कथन, इसी से सुमिरन बनता है। तो यदि हमारा श्रवण कथन और भोजन पवित्र है तो भजन में जो फिर भूत भविष्य का चिंतन होता है उसको हम धीरे धीरे मिटा पाएंगे। भजन के प्रभाव से हम निरंतर भजन कर रहे हैं तो वो जो उत्पन्न हो रहा है भूत भविष्य का चिंतन या गंदी बातों का चिंतन, वो सब डिलीट होता चला जाता है, वो सब नष्ट होता चला जाता है। वो स्थायी टिकता नहीं है, टिकता है फिर भगवान का नाम, और वो अपना पूरा साम्राज्य हृदय में कर लेता है। तब जाकर के आनंद की अनुभूति होती है। तो आप ऐसे चलिए, भोजन सुधार कीजिए, श्रवणेन्द्रीय पवित्र रखिए, वाक्येंद्रीय पवित्र रखिए, रसेंद्रीय पवित्र रखिए, फिर देखिए भजन में आनंद की अनुभूति होती है। समाज की सेवा हो गई, राष्ट्र की सेवा हो गई, अब भगवान का चिंतन करो जिससे मानव देह सार्थक हो जाए। मानव देह की सार्थकता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इस प्रकृति के द्वारा दो प्रकार के प्रेरित आचरण होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ, एक पाप और एक पुण्य, ये सबसे होते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य शरीरधारी नहीं जिससे पाप न बन जाए और पुण्य न बन जाए। घोर पापी में भी कुछ गुण होते हैं और बड़े बड़े गुणों वालों में भी कोई न कोई दोष होते हैं। तो गुण दोष युक्त सृष्टि है, इससे पाप और पुण्य बनते रहते हैं और यही हमारे अगले जन्म का विधान करते हैं। तो अगला जन्म हमारा कम से कम फिर मनुष्य का हो और हम भारत की सेवा करें, समाज की सेवा करें, और भगवान के चिंतन के प्रभाव से ही हमें अगला जन्म मिल सकता है मनुष्य का, नहीं तो हमारे पुण्य इतने नहीं। संस्कृति माज बरियाई के पावत, मानुष देह वृथा कतदार। संस्कृति 84 लाख योनियों के चक्र को रोककर भगवान मनुष्य जन्म देते हैं अपना कल्याण करने के लिए। तो अब जो शेष समय बचा है आयु का, उसे निरंतर भगवान के सुमिरन में लगाइए। भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करना, अपने पास कुछ ग्रंथ रख लीजिए, उनका स्वाध्याय करना, नाम जप करना, और जितना बन जाए उतना एकांतिक चिंतन करना। खास बात इन सब बाहरी साधनों की होती है आंतरिक चिंतन। शांत बैठे, कोई माला नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई कुछ नहीं, शांत बैठे। अब मना स्थिति कहाँ है उसकी जांच करो, बिल्कुल छोड़ दिया, एकदम फ्री। अब मन कहाँ है? जहां मन है वही हमारी स्थिति है। यदि वो जगत में है, संसार के किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में है, तो हमारी स्थिति अभी संसार में है। और यदि भगवान में स्वाभाविक जाती है तो फिर भगवान में है। हमको हर साधन का फल यही मिलता है कि हमारी चित्त वृत्ति सावई मना कृष्ण पदार विंदय हो, वो भगवान में स्थित रहे। तो आप बड़े भाग्यशाली रहे, हमारे समाज की विस्तृत सेवा मिलती रही आपको, न्यायाधीश रहे। अब आप परम न्यायाधीश के सामने जाना है, वहां हमारा न्याय ठीक हो जाए और हमको उत्तम गति प्राप्त हो, इसलिए खूब नाम जप कीजिए, खूब भजन कीजिए। जैसे हम लोग जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं, ऐसे जाने अनजाने में हमसे बहुत से फैसले गलत हो जाते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आपका दोष नहीं होता, उसमें वकीलों के जो साक्ष्य होते हैं उसके अनुसार आप निर्णय करते हैं। आप स्वयं निर्णय नहीं करते कुछ, आप साक्ष्यों के अनुसार ही तो निर्णय करते हैं ना। तो जो साक्ष्य पेश करने वाला है उसमें दोषी वो होता है, उसमें जज दोषी नहीं होता। आप प्रमाणों से ही तो निर्णय करते हैं ना, तो जो आपको साक्ष्य मिले उसी के अनुसार तो निर्णय आप कर रहे हैं। आप स्वयं का निर्णय तो नहीं ले रहे ना, साक्ष्यों के अनुसार ही तो निर्णय ले रहे हैं ना। तो अगर निर्दोष को दोषी साबित कर रहा है वकील और आपके सामने साक्ष्य है, तो फिर आपको निर्णय करना पड़ेगा ना, उसे दंड देना पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य है दंड देने के। अब वो निर्दोष है, इसका वकील के ऊपर पूरा प्रभाव जाएगा,
क्योंकि वकील